जय माता दी। वंदन है उन महाशक्ति को जिनकी महिमा के आगे त्रिलोक झुकते हैं। नमन है उस आदि शक्ति को जिनकी कृपा से पत्थर भी पारस बन जाता है। भक्तों, आज से आरंभ हो रही है वह गुप्त काल, वह विशेष पर्व जब मां दुर्गा की आराधना से जीवन की हर बाधा समाप्त होती है। आज से प्रारंभ हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। गुप्त इसलिए क्योंकि इस नवरात्रि में साधना का रहस्य छिपा होता है, धन, यश, सफलता और सिद्धि का रहस्य। और यदि आपने आज के दिन यानी पहले दिन सिर्फ एक विशेष कार्य कर लिया तो न केवल धन वर्षा आरंभ हो जाएगी, बल्कि आप चाहे जितने भी कंगाल हों, माता रानी आपको करोड़पति बना देंगी। तो सुनिए ध्यान से, आत्मा से, मन को स्थिर करके। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से भिन्न होती है। यह नवरात्रि तंत्र साधना, सिद्ध और शक्ति की रहस्यमयी क्रिया के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। यह काल विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनमोल है जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं, जो सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान और आंतरिक शक्ति को पाना चाहते हैं। और यह नवरात्रि तभी फल देती है जब आप श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ मां की सेवा करें। वास्तु ज्ञान चैनल के प्रिय साधकों, आप जानते हैं कि जब भी कोई शुभ पर्व आता है, हम आपको केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो गुप्त रहस्य बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और आज हम आपको वही दिव्य रहस्य बताएंगे। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ऐसा कौन सा कार्य करें कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा झरझर कर बरसे। तो ध्यान दीजिए, मां की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करें, उसमें गंगा जल छिड़कें। अब एक लाल कपड़ा लें और उसमें चांदी का सिक्का, साबुत धनिया, 5 गोमती चक्र और हल्दी की साबुत गांठ रखें। इसके साथ एक छोटा सा शीशा भी रखें और माता रानी की तस्वीर के सामने स्थापित करें। मां को लाल फूल, लौंग और देशी घी का दीपक अर्पण करें। अब अपनी मनोकामना करें सच्चे हृदय से। यही है वह काम, यही है वह गुप्त उपाय जो आपके जीवन में दरिद्रता की जड़ को समाप्त कर सकता है। जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागृत होती है। आप देखेंगे अगले ही कुछ दिनों में आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पुराने अटके काम बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके चारों ओर एक ऐसा तेज फैल जाएगा कि लोग आपको देखकर चमत्कृत रह जाएंगे। गुप्त नवरात्रि में की गई छोटी छोटी क्रियाएं भी चमत्कारी फल देती हैं। इस दौरान तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, काले तिल का दान करना, पीपल की परिक्रमा करना और काली हल्दी को तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन जो आज का विशेष कार्य है वह है मां की चरणों में वो 5 गोमती चक्र अर्पण करना और फिर उनमें से एक को अपने पर्स में रखना। शेष 4 को अपने घर के चारों कोनों में गुप्त रूप से स्थापित करें। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह गुप्त नवरात्रि आपको अवसर देती है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, अपने भाग्य को पुनः लिखें और उस शक्ति को आमंत्रित करें जो आपके भाग्य को धन और ऐश्वर्य से भर दे। लेकिन इसके लिए केवल बाहरी पूजा ही नहीं, भीतर की श्रद्धा भी जरूरी है। मां को सच्चे दिल से पुकारिए। एकांत में बैठकर उनका नाम लीजिए, AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह मंत्र ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय करता है और साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। गुप्त नवरात्रि का हर दिन विशिष्ट होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना करें, उन्हें ताजे बिल्व पत्र अर्पण करें और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही एक बात और याद रखें, गुप्त नवरात्रि में मौन का विशेष महत्व होता है। जितना हो सके कम बोले। माता रानी को एकांत प्रिय है। आप जितना अधिक मौन रहेंगे, साधना का प्रभाव उतना ही तीव्र होगा। अब बात आती है उस सबसे शक्तिशाली चीज की जो आज के दिन आपको जरूर खानी चाहिए। वह है मिश्री और केसर मिला हुआ दूध। इसे पीने से आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा, मां दुर्गा की कृपा का वास होगा और आपकी वाणी में वह प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे आप जो भी चाहेंगे वह ब्रह्मांड आपको देना शुरू कर देगा। और अब एक रहस्य की बात, आज के दिन माता को एक छोटी सी झोली चढ़ा दें
जिसमें आप कुछ सिक्के, हल्दी, चावल और एक छोटा शीशा रखें। यह झोली आप अगले 9 दिनों तक मां की मूर्ति के पास रखें। नवमी के दिन इसे किसी ब्राह्मण या कन्या को दान कर दें। यह साधारण सी क्रिया आपकी आर्थिक दशा को असाधारण रूप से बदल देगी। आपको ऐसा लगेगा मानो धन की बारिश हो रही है, एक के बाद एक अवसर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज से आरंभ होने जा रहा है चमत्कारी परिवर्तन का युग। यदि आपने यह काम कर लिया, यदि आपने मां की पूजा पूरी श्रद्धा से कर ली, यदि आपने वह गोमती चक्र सही विधि से रखा, यदि आपने वह झोली सच्चे मन से मां को अर्पण की, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको दरिद्र बनाए रख सके। माता रानी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएंगे। तो हे प्रिय साधकों, हे वास्तु ज्ञान चैनल के शुभ चिंतकों, इस दिव्य समय को व्यर्थ ना जाने दें। यह समय साधना का है, समर्पण का है, शक्ति को जगाने का है। आप जैसे हजारों लोगों की जिंदगी हमने बदली है सही उपाय, सही श्रद्धा और सही समय की जानकारी से। और अब आपकी बारी है। इस वीडियो को अंत तक देखना ही नहीं, बल्कि पूरे श्रद्धा से बताए गए उपाय को अपनाना भी है। यदि वीडियो पसंद आए तो वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आने वाले हर दिन हम गुप्त नवरात्रि के ऐसे ही दिव्य रहस्य, चमत्कारी उपाय और सिद्ध साधनाएं बताएंगे। आप जुड़े हैं वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां आपको मिलते हैं धर्म, विज्ञान और गूढ़ रहस्यों से भरे ऐसे उपाय जो न केवल जीवन को संवारते हैं, बल्कि दरिद्रता से निकालकर समृद्धि की ओर भी ले जाते हैं। आज हम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की दिव्य जानकारी लेकर आए हैं। यदि आपने पहला दिन विधिपूर्वक साधना की है, तो आज का दिन और भी अधिक फलदायी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये वही देवी हैं जो तप की मूर्त हैं, ब्रह्म की ऊर्जा है और जिनकी कृपा से साधक को सिद्धि, शांति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करना अत्यंत लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह दिन हमारे मन और चित्त को स्थिर करने का दिन है। आज के दिन मां की कृपा से साधना में बाधाएं समाप्त होती हैं, बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यदि आप सच्चे मन से आज एक विशेष कार्य कर लेते हैं, तो समझिए कि आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, सफेद पुष्पों और दूध से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा के स्थान को शांत और सुवासित रखें। आप मां की मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठें, दीपक जलाएं और शुद्ध देसी घी का नैवेद्य चढ़ाएं। मां को आज के दिन मिश्री और सूखे नारियल का भोग विशेष प्रिय होता है। इससे आपकी वाणी मधुर होती है और आपके घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। अब जानिए आज का चमत्कारी कार्य जो आपको अवश्य करना है। आज के दिन चावल के दाने में एक हल्दी की गांठ लपेटकर एक सफेद कपड़े में बांध दें और उस पोटली को माता की चरणों में रख दें। पूजा के पश्चात वह पोटली अपने घर की तिजोरी में स्थापित करें। यह एक अत्यंत गुप्त लेकिन सिद्ध उपाय है, जिसे करने से न केवल धन बढ़ता है, बल्कि वह धन स्थिर भी रहता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार हो रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना में एयूएम ब्राम ब्रीम ब्रौं सचंद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह चंद्र से जुड़ा मंत्र है और चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब मन शांत होता है, तभी हम श्रेष्ठ निर्णय लेते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। आज इस मंत्र के जाप से मां आपको आंतरिक बल देंगी, आपकी आर्थिक समझ बढ़ेगी और आप सही निर्णय लेकर जीवन की दिशा को बदल सकेंगे। वास्तु के अनुसार आज के दिन घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल रखें और उसके पास थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। साथ ही घर के उस सदस्य के नीचे सफेद रुमाल रखें जो व्यापार या नौकरी में बार बार असफल हो रहा है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में उसे सफलता मिलने लगेगी। आज मां से कुछ मांगने का नहीं, मां को खुद को अर्पित करने का दिन है। जब आप अपने आप को मां के चरणों में समर्पित कर देंगे,
तब मां आपकी हर इच्छा को बिना कहे ही पूर्ण कर देंगी। इसलिए आज का दिन मौन साधना का दिन है। जितना संभव हो शांति से रहें। अपने मन में एक दीपक जलाएं और मां के स्वरूप का ध्यान करें। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वैसे वैसे भीतर से आपको समाधान मिलते जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद फूल विशेष प्रिय हैं। आज के दिन कमल गट्टे की माला से जाप करना, सफेद वस्त्र में बैठकर पूजा करना और माता के भजन सुनना साधक के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अपने घर में आज शंख बजाएं, घंटी बजाएं और मां को सुमिरन करें। सारा वातावरण दिव्य हो जाएगा। ध्यान रहे, गुप्त नवरात्रि के ये दिन सामान्य नहीं होते। यह देवी की तपस्या के दिन होते हैं और अगर आपने आज का कार्य पूर्ण आस्था और श्रद्धा से कर लिया तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में टिक नहीं सकती। आप स्वयं महसूस करेंगे कि धन, मान, सम्मान और अवसरों की बरसात हो रही है। अगर आप अपने जीवन में माता रानी को बसाना चाहते हैं तो उनके बताए नियमों का पालन कीजिए। आज का नियम है मन को शांत रखना, दूसरों की आलोचना न करना और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना। ऐसा करने से मां आपको आशीर्वाद देंगी और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। आज के दिन रात्रि में एक दीपक उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाएं और उसमें लौंग और कपूर डालें। यह दीपक आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला दीपक होगा। रात को सोने से पहले वास्तु ज्ञान चैनल पर मां के भजन सुने, ध्यान करें और आज का दिन मां को समर्पित कर दें। हे देवी ब्रह्मचारिणी, हमें वह शक्ति दो जिससे हम हर संकट से लड़ सकें। हमें वह श्रद्धा दो जिससे हम तुम्हारे चरणों में अडिग रह सकें और हमें वह कृपा दो जिससे हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें। हम तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं मां। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मां का नाम लिखना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए मन का नाम अवश्य लिखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप उपाय को भी सही तरीके से कर पाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी होता है। दोस्तों, 26 जून से शुरू असर गुप्त नवरात्रि में आप मन को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने और उपायों को जीवन में उतारने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि आने वाले नवरात्रि के हर दिन के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं सिद्ध उपाय, गुप्त रहस्य और मां की कृपा को आकर्षित करने वाली साधनाएं। जय माता दी। स्वागत है आप सभी श्रद्धालु साधकों का वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम गुप्त नवरात्रि के दिव्य रहस्यों, सिद्ध साधनाओं और चमत्कारी उपायों को लेकर उपस्थित होते हैं, ताकि आपका जीवन संकटों से नहीं बल्कि समृद्धियों से भरा हो। आज हम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा की साधना, उनका गुप्त उपाय और वो दिव्य क्रिया जिसे यदि आपने आज कर लिया तो न केवल दरिद्रता का विनाश होगा बल्कि आपके जीवन में अदृश्य रक्षक शक्तियां प्रकट हो जाएंगी जो हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप सौम्य होते हुए भी असीम शक्ति का प्रतीक है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा होती है और उनका वाहन सिंह है। जो साधक मां चंद्रघंटा की कृपा पा लेता है उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु और दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याओं के लिए मां चंद्रघंटा का आह्वान अत्यंत फलदायी होता है। आज का दिन विशुद्ध शक्तिपात और स्थिरता का दिन है। तीसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीले वस्त्र पहने और घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में बैठकर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष गाय के दूध का दीपक जलाएं और फूलों की माला अर्पित करें। ध्यान रहे, आज के दिन मां को बेला, चंपा और चंद्रमा से संबंधित कोई भी सफेद पुष्प अर्पित करें। उनका प्रिय भोग है खीर, इसे तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें। अब आइए जानते हैं आज का वह गुप्त उपाय जो करोड़ों में एक है।
आज के दिन एक पीतल या तांबे की कटोरी लें, उसमें गाय का दूध, थोड़े चावल और 3 तुलसी के पत्ते डालें। अब इस कटोरी को मां के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद इस कटोरी का जल अपने घर की मुख्य दहलीज पर छिड़क दें और बचे हुए दूध को तुलसी के पौधे में डाल दें। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को भीतर से मजबूत करता है और धन को आने से पहले उसके स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। यह एक गुप्त धन आकर्षण तंत्र होता है जो केवल गुप्त नवरात्रि में ही फल देता है। मां चंद्र घंटा का बीज मंत्र है एयुएम देवी चंद्र घंटायै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कमल गट्टे की माला से करें। अगर आपके पास चांदी की अंगूठी हो तो उसे मां के चरणों में स्पर्श करवाकर पहन लें। यह अंगूठी आपके भाग्य को खोल सकती है। मां की कृपा से आप किसी भी विषम परिस्थिति में विजयी होंगे और आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि लोग आपकी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। आज के दिन का विशेष नियम यह है कि घर में किसी को भी अपशब्द न कहें, क्रोध से बचें और कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 10 बार मां चंद्रघंटा का नाम लें। आप चाहें तो एक छोटा सा ध्वज बनवाकर घर की छत पर चढ़ाएं जिस पर चंद्रमा और त्रिशूल का चिन्ह हो। यह आपके घर को हर प्रकार की बुरी नजर, टोने टोटके और दरिद्रता से रक्षा करेगा। वास्तु ज्ञान की माने तो आज के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य है। घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं और उसके दोनों ओर कर्पूर का धुआं दें। इससे मां चंद्रघंटा का स्थायी वास आपके घर में होता है। और जिन लोगों के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है वो आज मां को 5 इलायची अर्पण करें और फिर उनमें से 1 इलायची को अपने कैश बॉक्स में रखें। अगले ही सप्ताह से चमत्कारी लाभ दिखने लगेगा। आज रात्रि में जब पूरा वातावरण शांत हो तब अपने घर की पूर्व दिशा में एक देसी घी का दीपक जलाएं। उस दीपक के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद करें और मां चंद्रघंटा की कृपा के लिए प्रार्थना करें। मंत्र का जाप करते हुए एक छोटा सा जलपात्र अपने पास रखें और उसमें रोज की तरह 5 चावल के दाने डालते जाएं। नवमी के दिन इन चावलों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। ये धन बिंदु बन जाएंगे जो आपके घर में धन की निरंतरता बनाए रखेंगे। साधकों, गुप्त नवरात्रि सिर्फ धन प्राप्ति का पर्व नहीं है, यह शक्ति जागरण का पर्व है। जब आप मां के प्रति सच्चे समर्पण से पूजन करते हैं तब प्रकृति आपके लिए वह द्वार खोलती है जो सामान्य साधकों के लिए हमेशा बंद रहता है। मां चंद्रघंटा की साधना से आपको मानसिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता तीनों की प्राप्ति होती है। आज के दिन एक और बात ध्यान रखें, किसी गरीब को दूध और मिश्री का दान अवश्य करें। यह न केवल पुण्य देता है बल्कि आपकी पूजा को पूर्णता देता है। और अंत में एक रहस्य, और अगर आप रोज रात को मां चंद्रघंटा के नाम का सिर्फ 21 बार जप करें तो आपको ऐसे स्वप्न आने लगेंगे जो आपके भविष्य का मार्गदर्शन करेंगे। आप जानेंगे कि आगे क्या करना है और कौन सा रास्ता आपके लिए शुभ है। हे मां चंद्रघंटा, हे तेजस्विनी देवी, हे चंद्र शक्ति की अधिष्ठात्री, हम तुम्हारे चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं। हमारे जीवन के अंधकार को अपने चंद्र प्रकाश से प्रकाशित करो। दरिद्रता, दुख और भय को समाप्त करो और हमें समृद्धि, ऐश्वर्य और संतोष प्रदान करो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने तीसरे दिन तक का उपाय बताया है। गुप्त नवरात्रि के 3 दिनों के उपाय तो इस वीडियो में आपको मिल ही गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे 9 दिनों के उपाय बताएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो पर ज्यादा भक्त जुड़े। इस दिव्य जानकारी को आपने यदि अंत तक ध्यान से सुना है तो अब आपको करना है इसे अपने जीवन में उतारना। वास्तु ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रतिदिन की नवरात्रि साधना में हमारे साथ जुड़ें। कल का दिन है मां कूष्मांडा का, जिनकी कृपा से ब्रह्मांड की सृष्टि संभव हुई। क्या आप जानना चाहते हैं मां कूष्मांडा के दिन का विशेष उपाय? तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ। जय मां चंद्रघंटा, जय गुप्त नवरात्रि, जय माता दी।